मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज मार्केट मूवमेंट आपने मेरी वीडियो के साथ एनालाइज की होगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे। मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के ऊपर जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखती है। तो चलिए रिजल्ट्स आप खुद कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। पिछले 4 दिन की कैंडल्स देखिए, लगातार बेरिश साइड पे है और मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। यहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया है और अब इसमें एक शॉर्ट अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। यहां से भी हमें इंडिकेशन मिल गया है। जब प्राइस ने 4110 को ब्रेक किया तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अब हम यहां से प्राइस रिवर्सल हो गया है। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 4110 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। कल की ओपनिंग आज के क्लोजिंग से नीचे आनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 4065 के नीचे की अगर ओपनिंग आती है और उसी के नीचे कंटिन्यू करता रहता है प्राइस, किसी को अगर छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो 4082 का ले सकता है, और जिसको अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके काम करने की आदत है तो वो 4110 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट में बैठ सकते हैं। टारगेट्स 3970 के 70 से 80 पॉइंट आपको बहुत तेजी से मिल सकते हैं। बाइंग अभी नहीं बनती। गेल गेल ने एक आज के दिन में देखिए डोजी पैटर्न क्रिएट किया और एक रेंज के अंदर अभी चल रहा है और नीचे की तरफ आप यहां से देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर मिल सकता है। अभी कंफर्मेशन नहीं मिली, इसलिए मैं अभी शॉर्ट की बात नहीं करूंगा। जब कंफर्मेशन मिलेगी तो अब हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो 9860 पर नजर रखिएगा। प्राइस अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 50 से 60 पैसे का केवल आप इसमें स्टॉप लॉस लीजिएगा। टारगेट्स 96 के भी देखने को मिल सकते हैं और 94 के भी देखने को मिल सकते हैं। अप साइड पर जब तक प्राइस 100 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा तब तक बाइंग साइड पर नहीं जाना। टाटा मोटर्स ने तो एक बुल रन दिखा दिया जैसे, और मैं आपको एमएसीडी के हिसाब से भी दिखाता हूं। देखिए, इसको कहते हैं बुलिश क्रॉसओवर, वो भी पॉजिटिव साइड के ऊपर बुलिश क्रॉसओवर। कंफर्मेशन हमें इसी प्राइस दिन मिल गई थी। जब प्राइस ये कैंडल जनरेट हुई तो हमें कंफर्मेशन मिल गई और आज की क्लोजिंग देखिए हाईएस्ट साइड पे। मैंने आपसे अपनी पिछली 2 वीडियोस में बोला था कि 126 के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है और क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाता है तो एक बड़ी मूव हम 145 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर 1 या 2 महीने का अगर आप इसमें व्यू देखेंगे तो हम इसके अंदर 170 तक भी जा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है नीचे से, लेकिन आरएसआई के ऊपर एक नजर रखिएगा। आरएसआई ओवरबॉट पोजीशन में आ गई है। जब भी कोई स्टॉक ओवरबॉट पोजीशन में आता है तो उसमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे जब 76 के आसपास हुआ था, आप ये प्राइस पे नजर रखिएगा, तो एक सेलिंग देखने को मिली थी। अब हम फिर 74 के आसपास आ गए, उसी प्राइस जोन में आ गए, तो हो सकता है कि यहां से एक सेलिंग देखने को मिले जो इसके प्राइस को तकरीबन ये कह सकते हैं कि यहां से 15 रुपए तक नीचे की तरफ ले आ सकती है। तो कॉन्शियस होकर इसमें ट्रेडिंग लेना बनता है। अब हम बात करते हैं यूपीएल की। यूपीएल में एक बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है। यूपीएल में एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है। नजर रखना केवल 490 की। अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके इसमें प्राइस 480, 476 और 462 तक के भी दिख सकते हैं। कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। एक बेयरिश क्रॉसओवर दिखाया, आप 2 कैंडल्स के ऊपर मत जाइएगा, लेकिन एमएसीडी एक बेयरिश कैंडल दिखा रही है। और एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं। आप ये देखिए, बेयरिश कैंडल का कंफर्मेशन है, तो एक बेरिश की तरफ मूव कर सकता है। तो अपसाइड में अभी मैं इसके अंदर
कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा। आईओसी, आईओसी लगातार 4-5 दिन की कैंडल्स देखिए लगातार बेरिश साइड पे, लेकिन हमें कंफर्मेशन जब तक यहाँ पे नहीं मिलेगी, आप देखिए यहाँ कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगी, जीरो लाइन से हम नीचे क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। जब यहाँ कंफर्मेशन मिल जाएगी तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा और वेट करने की जरूरत है। अगर प्राइस 87 ब्रेक कर देता है तो आप समझ लीजिए कंफर्मेशन मिल गई। उस केस में 85 के टारगेट्स आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। मात्र आप 50 पैसे या ₹1 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ। बाइंग अभी नहीं, मैं ये कह दूं कि 88 के ऊपर चला जाए तो आप बाई कर दीजिए, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है इसके अंदर। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प आप देखिए एक यहाँ बुलिश क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन है, तो ओवरबॉट पोजीशन में करेक्शन देखी जाती है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार प्राइस 3000 की तरफ फिर से आ सकता है, यहाँ से 125 पॉइंट की तरफ नीचे आ सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा मोमेंटम के साथ जाना चाहता है तो एमएसीडी में मोमेंटम है बाइंग साइड का। छोटा सा स्टॉप लॉस अगर कोई लगाना चाहता है 3090 का स्टॉप लॉस लगा के आज की जो क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर की तरफ ओपनिंग आने दीजिए, यानी 3150 के ऊपर ओपनिंग आने दीजिए। उस केस में आप बाइंग कर सकते हैं 3230 के लिए। शॉर्ट बनता है अगर हम 3090 ब्रेक कर देता है तो उस केस में आप 70 से 80 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। टाइटन, टाइटन ने आज एक कैंडल ऊपर की तरफ दिखाई है, तो जैसी स्ट्रेंथ अभी चाहिए थी वैसी नहीं। एक रेंज बाउंड है, 30-40 पॉइंट की रेंज है, नीचे आता है ऊपर जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, और जब तक ये हम ये कह सकते हैं एक क्लोजिंग 1170 के ऊपर की नहीं दे देता, 28 तारीख के हिसाब से प्राइस निकलता है 1170, तब तक एक रेंज बाउंड है। तो रेंज बाउंड वाले ट्रेड स्टॉक्स को ट्रेड करने की जरूरत होती नहीं है, तो इसमें हम अपना कोई व्यू नहीं जनरेट करेंगे। टीसीएस, टीसीएस इतने बड़े बेरिश ट्रेंड के बाद अब एक कोशिश कर रहा है, अगर ये कल के दिन में 2275 क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो एक बात कह सकते हैं कि आप एक थोड़ा सा इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन एमएसीडी में अभी कहीं दूर दूर तक इंडिकेशन नहीं है, और जब तक यहाँ से हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा हम बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन प्राइस आप 2275 से ऊपर 2300 की तरफ एक बार जाने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कोई मोमेंटम ऊपर की साइड का देखने को मिलेगा। किसी को शॉर्ट लेनी है तो 2250 ब्रेक होने दीजिए, उस केस में आप 2255 तक देखिए और 2245 तक देखिए सॉरी, तो आप ₹5 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं। मारुति, मारुति ने एक बहुत अच्छी सपोर्ट ली है, आप देखिए ऊपर जाने के बाद एक नीचे इसने एक बार 7010 को ब्रेक जरूर किया, लेकिन वहीं से वापस लौटा और हाईएस्ट क्लोजिंग 7140 की। अगर कल की ओपनिंग भी ऊपर की तरफ आती है तो मैं यहाँ से आपको एक प्राइस बता देता हूँ 7237 का, जो इजीली आपको देखने को मिल सकता है। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ कि इसका प्राइस उस तरफ के लिए चल सकता है। छोटा सा टारगेट है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, जो इंट्राडे में ही आपको अचीव हो सकता है 7240 का। ये इसकी रेजिस्टेंस भी होगी और यही इसका टारगेट होगा अगर कल के दिन की ओपनिंग ऊपर की तरफ आ जाती है 7150 के ऊपर, तो आपको 80 से 90 पॉइंट की एक मूव दिख सकती है अप साइड पे। बेयरिश साइड हम तब अपना ओपिनियन क्रिएट करेंगे जब हम 6950 को ब्रेक कर देंगे। उस केस में हमें पहला टारगेट 6815 और उसके बाद का टारगेट 6725 का देखने को मिल जाएगा। ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया आज इसने एक और बेयरिश कैंडल वो भी नीचे की तरफ क्रिएट किया। अब मुझे लगता है कि इसका टारगेट 3770 का, जो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि अभी तक क्यों नहीं आ रहा, वो देखने को मिल सकता है। और एमएसीडी भी बेयरिश ही ट्रेंड दिखा रही है, तो कल की अगर ओपनिंग नेगेटिव साइड पे आती है
3810 के नीचे आती है तो उस आप केवल 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 3770 का। तकरीबन 40 रुपीज़ के लिए आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी कहीं दूर दूर तक नहीं है, केवल एक कैंडल जनरेट होने की वजह से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं रोज आपके साथ बात करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरी वीडियो को इन पर्टिकुलर स्टॉक की मूवमेंट के साथ एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने होंगे। किसी को मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट को देखिए और उनके रिजल्ट्स को आप एनएससी की साइट पर जाके कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी ये वीडियो, जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो के बिहाफ पे आप मार्केट में कोई एक्शन लें। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा।